अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना, इसका वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पे ले सकते हैं। ये कंट्री यूरोप में आता है। इसके वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये यूरोप का एक मुस्लिम कंट्री है। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। सोलो ट्रैवल टाइगर वीलॉग्स, ये मेरा नया यूट्यूब का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स के वीडियोस आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। बोस्निया एंड हर्ज़गोविना का वीज़ा आप फ्रेश पासपोर्ट पे ले सकते हैं। आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि हम ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं यूरोप या किसी दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। तो इस कंट्री का वीज़ा आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के ले सकते हैं। ये मुल्क यूरोप के साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इसका एक बॉर्डर जो है वो सर्बिया के साथ लगता है। इस कंट्री का वीज़ा लेने के लिए आपको ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम यूरोप के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 8-10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं तो 5-6 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। मगर अगर उससे भी कम पैसे आपके अकाउंट में हैं तो आप बोस्निया एंड हर्ज़गोविना का वीज़ा ले सकते हैं। ये कंट्री यूरोप स्टाइल में एक मुस्लिम कंट्री है, जैसे कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये कंट्री आता यूरोप में है मगर ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करते हैं तो खाने पीने का आपको कोई भी इशू वहाँ पे नहीं होगा। ये कंट्री टूरिज्म पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यूरोप जाने का इरादा रखते हैं मगर किसी इलीगल तरीके से वहाँ पे एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा तो आप इस कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करें और ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप यूरोप के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस मुल्क का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, जिसमें शामिल है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग टाइम, कैसे आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और कैसे ये वीज़ा आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो आपको सारी मालूमात एक जगह पे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा अगर आप रोमानिया, सर्बिया, तुर्की अगर इनका वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस पर भी मैं पहले वीज़ा गाइड्स बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है कि आप किस तरीके से इन कंट्रीज़ का वीज़ा ले सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि बोस्निया एंड हर्ज़गोविना के वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और प्रोसेस क्या है। ये डिटेल्स शेयर करने के बाद मैं आपको इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विथ ट्रेवल प्लान, यानी कि आप एक रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा जारी किया जाए। आपको उसमें अपना ट्रेवल प्लान जो है वो भी बताना होता है। ट्रेवल प्लान जो है यहाँ पे आके काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है। आप गूगल कर लें कि वहाँ पे कौन से सिटीज़ आप विज़िट करेंगे और उन सिटीज़ में कौन से एरियाज़ आप विज़िट करेंगे। तो उनमें से आप कुछ जो है अपने ट्रैवल प्लान के अंदर आप डाल सकते हैं कि पहले दिन हम ये विज़िट करेंगे, दूसरे दिन हम ये चीज़ें विज़िट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल आसान है, सब ऐसे बनाते हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक सिंपल सा फॉर्म होता है जो आपको एम्बेसी से मिल जाएगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लेके जाएंगे तो फिर वहाँ पे ये फॉर्म आपको दे दिया जाएगा और ये फॉर्म आप वहाँ पे फिल करके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है CNIC और पासपोर्ट की कॉपी। जो CNIC होगी वो A4 साइज़ के पेपर पे आपको देनी होगी, ऊपर फ्रंट और उसके नीचे बैक। और आपका जो पासपोर्ट है उसका बायोडाटा पेज और उसका जो दूसरा पेज है उसकी कॉपी आपको A4 साइज़ के पेपर पे देनी होगी। उसके बाद है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिल जाएगा या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ के डिपार्चर सेक्शन से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। आपका फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसका आपके पास एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा जो नादरा से आपको मिल जाएगा, या आप उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड करके फिर प्रिंट करवा सकते हैं।
अगर हम बात करें वैक्सीन्स की तो ये कंट्री जो है सारी वैक्सीन्स को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। उसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे। उसके बाद है होटल बुकिंग। अब यहाँ पे आप सिंपली जो रिजर्वेशन होती है होटल बुकिंग की वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, मगर अगर आपको कोई ऐसी होटल बुकिंग मिल जाती है जो रिफंडेबल हो तो आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो रिफंडेबल हो, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका कोई नुकसान ना हो। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। अब यहाँ पे आपको फ़्लाइट की सिर्फ रिजर्वेशन देनी होती है, कंफर्म या पेड ई टिकट आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप किसी भी ट्रेवल एजेंट से बनवा सकते हैं, वो आपको बना के दे देंगे। इसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ये कभी ट्रेवल एजेंट्स जो है वो फ्री में भी दे देते हैं अगर वीज़ा लगने के बाद आप उनसे फ़्लाइट टिकट परचेज़ करते हैं तो। अदरवाइज़ 500,000 में भी ये फ़्लाइट बुकिंग जो है वो आपको बना के दी जा सकती है। उसके बाद है इनविटेशन लेटर या पेड बुकिंग। अब इस चीज़ को आपने समझ लेना है। इनविटेशन लेटर जो है हर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए दरकार नहीं होता जो टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है या आप अरेंज करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को जो है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी और आप वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है फिर आप पेड होटल बुकिंग है, पेड होटल वाउचर्स जो होते हैं वो आप लगाएं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। फिर मैं रिपीट करूंगा कि पेड होटल बुकिंग, पेड वाउचर्स ऐसे आप यूज़ करें जो अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो रिफंडेबल हो, रिफंड हो जाएं, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप इस कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाते हैं तो इनविटेशन लेटर जो है वो लाजमी नहीं होता, मगर फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक कांटेक्ट करें एम्बेसी को। कांटेक्ट नंबर आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा और आप उनको एक्सप्लेन करें कि आप किस पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं कि इन्विटेशन लेटर जो है आपको दरकार होगा तो फिर आपको देना होगा, अदरवाइज़ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए पेड होटल बुकिंग भी चल जाती है। और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है, आप किसी तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और इस सिचुएशन में जो है आप अपनी सिर्फ होटल रिजर्वेशन जो है वो भी दे सकते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। उसके बाद है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस जो कोविड को भी कवर करती हो। इसकी जो कवरेज है वो मिनिमम 30,000 यूरो है। ये आपको 2,000 से लेके 4,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मिल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का ट्रेवल प्लान जो है वो बनाते हैं। आखिर में आपके बैंक अकाउंट की आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो दरकार होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि हम यूरोप के लिए अप्लाई करते हैं तो 8-10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए और अगर हम तुर्की के लिए अप्लाई करते हैं तो 4-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में होने चाहिए। मगर इस कंट्री के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो अगर इससे थोड़े पैसे कम भी हैं तो फिर भी ये एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दरकार होंगे जब आप इस कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए। अब उसके बाद जो है या तो आप कहीं पे जॉब करते होंगे या आपका कोई छोटा बड़ा बिजनेस होगा या आप अकेले जा रहे होंगे या अपनी फैमिली के साथ जा रहे होंगे, तो इस सिचुएशन में ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो दरकार होगा जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसमें आपकी एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल्स होती हैं वो सारी उसमें होती हैं कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी कितनी है, कितने दिन की आपकी लीव है, तो आपकी जॉब के हवाले से जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस एम्प्लॉयमेंट लेटर में होती हैं। और इसके अलावा आपको 3 महीने की पे स्लिप्स की कॉपीज़ जो है वो भी दरकार होंगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, आपका कोई कारोबार है, तो फिर आपने जो कंपनी रजिस्टर कर रखी है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना होगा और FBR का सर्टिफिकेट और NTN आपको देना होगा। जब आप टैक्स भरते हैं तो उसका NTN आपको लगाना होगा। इसके अलावा लेटर फ्रॉम चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक रिकमेंडेशन लेटर होता है। अगर आपने मेंबरशिप कर रखी है तो फिर आप वहाँ से ये लेटर ले सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये लाजमी नहीं होता इस वीज़ा के लिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं तो FRC, और अगर आप मैरिड हैं तो MRC, और उसके अलावा आपके बच्चे जो हैं अगर वो भी आपके साथ ट्रेवल करते हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B जो है जिसको बे फॉर्म भी हम कहते हैं वो भी आपको अटैच करने होंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे जब आप इस कंट्री के लिए टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं।
अगर हम टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा की फ़ीस की बात करें तो अगर आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस है 31 यूरो। अगर आप मल्टीपल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो वो है 57 यूरो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल एंट्री के लिए अप्लाई करें। जो सिंगल एंट्री है उसकी वैलिडिटी अप टू 30 डेज़ होती है और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो भी अप टू 30 डेज़ हो सकता है। मल्टीपल एंट्री की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज़ तक हो सकती है। अगर हम प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो एम्बेसी ने दिया है वो है 30 डेज़ और वहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि 30 दिन तक आप जो है उनको कांटेक्ट नहीं करेंगे वीज़ा का स्टेटस मालूम करने के लिए। जब एम्बेसी कोई डिसीजन ले लेगी तो उसके बाद एम्बेसी आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेगी। अब यहाँ पे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ये जान लेते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जिसमें पहले नंबर पे है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप इन पर्सन जाके सबमिट करेंगे एम्बेसी में। कोई दूसरा पर्सन थर्ड पार्टी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकती। वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप अपने ट्रेवल से कम 30 दिन पहले जो है वो अप्लाई करें। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 मार्च को ट्रेवल करते हैं तो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन 1 फरवरी को या उससे पहले अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट करें। एम्बेसी की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, मगर वीज़ा एप्लीकेशन जो वो सबमिट करते हैं वो सुबह 9 से 12:30 बजे तक वीज़ा एप्लीकेशंस लेते हैं। वीज़ा सबमिशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस टाइमिंग के दौरान सुबह 9 से 12:30 बजे के दरमियान आप वहां पे जाके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो फॉर्म भी आपको वहां से मिल जाएगा। जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। आपको यहाँ पे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता। बस चंद चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि आप कहाँ पे स्टे करेंगे, अगर आपके पास इन्विटेशन है तो किसने आपको इन्वाइट किया है, आपका ट्रैवल प्लान क्या होगा। आपके ट्रिप के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि उनका जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि ये बंदा जब वहाँ पे जाएगा तो वापस आएगा या नहीं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी चीज़ें बता देते हैं तो ज़्यादातर ये एम्बेसी वीज़ा दे देती है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्बेसी की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें है फ़ोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल एड्रेस है, उनका वेबसाइट है और यहाँ पे एम्बेसी का जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहें फ़ोन या ईमेल के ज़रिए तो वो भी कर सकते हैं। इनका वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, या अगर आप एम्बेसी विज़िट करते हैं तो उनका फिजिकल एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको पहले अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम्बेसी की वेबसाइट का URL मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप उनकी वेबसाइट विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये इस तरीके की वेबसाइट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, जो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल में विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इस मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें नए वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।